Good evening, all of you. So today we are going to discuss Sainik School 2018 Social Science paper. Ma'am, who became the Nawab of Bengal after the death of Alivardi Khan? Option A, Murshid Quli Khan. Option B, Mir Zafar. Option C, Sirajuddaulah. Option D, Mir Qasim. हाँ जी. Ma'am, answer. Yes, answer is. Ma'am, answer is Miss Sirajuddaulah. Okay, yes. Sirajuddaulah. Sirajuddaulah पक्की बात है. चलिए देखिए. Yes, ma'am. So fine. गर्ल्स एकदम सही कह रही है. So कौन बना है अलीवर्दी खान के बाद रूलर कौन बना है? सिराजुद्दौला. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अरियाना. Excuse me, ma'am. Yes, बच्चा. Ma'am, in our class also, this chapter is only going on from traders to rulers. चलो तो बढ़िया हो गया. तो वैसे पता है 9th का जो भी आपका सोशल साइंस में जो भी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी आपके टॉपिक्स है ना, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं. उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो. स्पेशली ड्रेनेज सिस्टम, इंडिया साइज एंड लोकेशन, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं. इनको डेफिनेटली क्लासरूम में भी बहुत अच्छे से समझो. तब भी आपका सैनिक स्कूल का काफी जो है कोर्स तो कवर हो जाएगा. चलिए कियान आप बताइए बच्चा. FIR इन सबको तो पता है, हमने बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है. तो कियान बताइए, रीड दिस क्वेश्चन प्लीज. I don't have the book. You have to read the slide. I don't have the book. बच्चा प्लीज रीड द स्लाइड. FIR means final information report, first information report, full information report, first investigation report. हाँ जी, व्हाट इज द राइट आंसर? क्या होता है कियान? वुड यू लाइक टू गिव Ma'am, answer D. Ma'am, answer D. डी. ओके, जिनको नहीं पता होता बच्चा, आपकी फर्स्ट क्लास है तो ठीक है. अब इनमें से किसी ने बोला है ना रॉन्ग, तो अभी मैंने पता नहीं क्या कर देना. हाँ संतोष बताइए. मैम आंसर बी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. यस, फर्स्ट इंफॉर्मेशन. यस नीति. यस अनमोल. Ma'am, first option B, first information report. यस साहिल. मैम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. यस, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार क्लास में डिस्कस करा है. तो ये मैं आपको Yes, हमेशा ma'am. से बताती आ रही हूँ कि जो आपका लॉ है उसमें क्या होता है, दो तरीके का लॉ होता है. एक सब्सटेंशियल लॉ होता है और एक प्रोसीजरल लॉ होता है. सब्सटेंशियल लॉ जैसे IPC है, इंडियन पीनल कोड. अब उसमें क्या होता है कि आपको बता देंगे इतने, सपोज मर्डर है तो इसके लिए इतना मतलब ये सजा दी जा सकती है, ये पनिशमेंट है, या लूट है या चोरी है तो इसके लिए ये चीजें पनिशमेंट होती है. ये सब्सटेंशियल लॉ हो गया जो बस बता रहा है कि इसके लिए पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए इतना पनिशमेंट है. बट CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा है, कौन सा मजिस्ट्रेट उसको कंसीडर करेगा, कैसे क्या FIR कैसे लॉन्च होती है, कैसे आगे केस पड़ेगा, कैसे सूट फाइल होगा, सब चीज, हर चीज के बारे में, कैसे चार्जेस लगेंगे. तो ये जो प्रोसीजर सारा जो बताता है वो प्रोसीजरल लॉ होता है. तो हमारे पास क्रिमिनल केसेस में हमारे पास IPC है एंड CRPC है. बाकी और भी बहुत से एक्ट्स हैं जो सप्लीमेंट्री एक्ट्स हैं. तो ये CRPC के सेक्शन 154 में है कि किस तरह से जो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जो कॉपी है वो कैसे दी जाती है, कैसे देना है. तो ये सारी चीजें आपके इसमें है. एनी हाउ ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है. 2019 के सैंपल पेपर में भी हमने ये क्वेश्चन देखा था, रिपीट हुआ है. अब देखिए 2018 में भी आया, मीन्स 18 और 19 दोनों साल ये रिपीट हुआ है. तो प्लीज बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर दीजिए. नाउ नेक्स्ट आदित्य इज गोइंग टू रीड. चलिए आदित्य, गेट रेडी. चलिए बच्चा बताइए. अब ये क्वेश्चन भी आ चुका है, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन. हाउ मेनी MPs आर इलेक्टेड टू द राज्य सभा? कितने एमपी आते हैं राज्यसभा में? ऑप्शन ए 272, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 245, ऑप्शन डी 233. हाँ जी, मैम ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. और मैम कैसे ऑप्शन 233. डी, कैसे हुआ ऑप्शन डी, बताइए क्लास को. मैम बताइए कैसे हुआ. 12 आर नॉमिनेटेड. 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड. एंड अभी Yes, टोटल ma'am. कितने हैं, वैसे कितने होते हैं? मैम 245. 245 अभी टोटल है. करंट सिचुएशन है ये. यस मैम. चलो न्यू स्टूडेंट बच्चा प्लीज. क्या नाम था बच्चा आपका? आई फॉरगॉट. मलिक बच्चा देख लीजिए. करंटली जो स्ट्रेंथ है राज्यसभा की दैट इज 245.
अब इस 245 में भी जो 12 मेंबर्स होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है जिनका कुछ कंट्रीब्यूशन होता है इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विसेज, किसी भी चीज में इनकी एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स होती है, कुछ इनकी सर्विसेज होती है, कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स द सोसाइटी, तो ऐसे 12 लोगों को क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं प्रेसिडेंट। तो अभी एट प्रेजेंट जब हम देखते हैं कि एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है 245, तो 245 में से 12 हमने क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो वी आर हैविंग 233। सो द आंसर इज 233। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नोट डाउन करते जाइए बच्चों। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कृष्णम। चलिए कृष्णम, अब ये क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। कई बार क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, पहले तो उसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। कुछ होते हैं एज इट इज आपसे फैक्ट्स पूछे जाएंगे, एज इट इज चीजें। अब जैसे इन्होंने 233 एंड 245 वाला अभी जो हमने राज्यसभा का क्वेश्चन देखा, तो उन्होंने डायरेक्ट पूछ लिया आपसे। बट अब कुछ क्वेश्चन में वो आपकी मेंटल एबिलिटी भी टेस्ट करेंगे। अब ये आंसर मैंने आपको कभी भी नहीं कराया, बट ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो प्लीज रीड करिए कृष्णम एंड आप सब लोग ट्राई करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बहुत, इसमें कोई फैक्ट्स नहीं है। चलिए कृष्णम कंटिन्यू करिए। Ma'am, the question number 104 is, what is the meaning of media sets the agenda? A. Media supports the government. B. Media directs the people of agenda. C. Media shapes our thoughts by giving more importance to some issues. D. Media crisis the government. हाँ जी, क्या लग रहा है मैम? कृष्णम, क्या हो सकता है आंसर? मैम वैसे तो मैम बी होगा। अच्छे से रीड करो अच्छे से रीड करो चारों चीजों को। अब इनको रियल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करो। बस फर्स्ट पॉइंट को रियल लाइफ से रिलेट करो, सेकंड को रियल लाइफ से रिलेट करो, थर्ड को करो एंड देन फोर्थ को करो, एंड देन आपको आंसर मिलेगा। हाँ जी कियान बच्चा, आपको क्या लग रहा है? मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, ओके। चलो कियान का ऑप्शन सी है, बाकी से बात करते हैं। हाँ जी आदित्य, अनमोल, कंगना। मैम ऑप्शन सी। सी, कंगना? मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यस मैम। मैम the answer is option C मैम, because डेफिनेटली द आंसर इज ऑप्शन सी। और देखो मीडिया गवर्नमेंट को क्यों सपोर्ट करेगी? गवर्नमेंट का और मीडिया का क्या लेना देना? गवर्नमेंट अपने आप को खुद सपोर्ट कर सकती है, उसको मीडिया की नहीं है। मीडिया डायरेक्ट द पीपल ऑफ एजिटेट, ऐसा भी कुछ नहीं होता है कि मीडिया हमें प्रोवोक कर रही है या कुछ हमें अराउज कर रही है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। मीडिया शेप्स आर थॉट बाय गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू सम इशू। अब डेफिनेटली द मीडिया कैन शेप आर थॉट। अगर कोई पर्टिकुलर इशू को मीडिया बार बार राइज करती है तो उससे रिलेटेड हमारे थॉट्स जो होते हैं शेप होते जाते हैं, बस हमारे पास एक्चुअल फैक्ट्स नहीं है। जो मीडिया बता रही है हमारे पास वही चीज है। आज अगर मीडिया कहती है कि कोविड-19 कंट्रोल में है, तो हम मान लेते हैं कि हाँ चलो कोविड कंट्रोल में है। मीडिया कहेगी नहीं बहुत से केसेस आ रहे हैं, तो फिर हम डर जाएंगे, नहीं बहुत से केसेस आ रहे हैं, लेके आओ सैनिटाइजर, लगाओ जी मास्क, ठीक है। तो पर्टिकुलर इश्यूज को लेकर के मीडिया क्या करती है, हमारे थॉट्स को शेप करती है। मीडिया क्रिटिसाइजेस द गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया एक फैक्ट जो है वो हमारे सामने लेके आती है। मीडिया का ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि उनको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है। अनमोल, आपने बच्चा हैंड रेज किया है। मैम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी 1 मिनट दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी रीड करिए अनमोल। The process in which different crops are grown in alternate rows is known as crop rotation, intercropping, terrace farming, and counter cropping. हाँ जी, क्या लग रहा है क्या आंसर है इसका? मैम ऑप्शन बी, बी, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग, ओके। यस कंगना? मैम ऑप्शन बी। गजेंद्र, हरियाणा, नीति, संतुष्ट? मैम इंटरक्रॉपिंग, ऑप्शन बी। मैम ऑप्शन बी। बी? मैम अब आपकी Yes, ma'am. स्लाइड दिखाई दे रही है। ऑप्शन दिखाई बी। दे रही है, चलो बढ़िया। यस मैम, सर ने बोला कि क्लासरूम को डिलीट करो, तुम्हारे क्लासरूम में बोला प्रॉब्लम है। ओके चलो ठीक है। सर से वैसे आप हेल्प ले लो, सर काफी इंटेलिजेंट है, वो काफी ऐसे टेक्निकल इश्यूज को ना इजीली रिजॉल्व कर देते हैं। तो चलो आपकी बात होगी तो बढ़िया है। चलिए ठीक है,
तो देखिए जैसे आपने सबने आंसर किया, इंटरक्रॉपिंग बेसिकली ऐसी ही होती है कि डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं इस तरह से कल्टीवेट की जाती है। देख लीजिए आप, दिस इज द पिक्चर। चलिए नाउ नेक्स्ट इज फॉर दिलबर। रेडी? बातें नहीं खत्म होती दिलबर की तो पूरी क्लास में। Yes, ma'am. तो रीड करो, अब बहुत ध्यान से रीड करना, अगेन कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलिए स्टार्ट। Yes, ma'am. Ma'am, which of the following statements is are correct? One, Diwali is the right दीवानी to दीवानी दीवानी Diwani. Diwani is the right to collect renew. रेवेन्यू Re, renew. रेवेन्यू Renew. Okay. फौजदारी अदालत अदालत refer to a clear सिविल court. कोड। ओके। Richard रिचर्ड had वेलेजली village impended the Subsidiary Alliance. अभी देखो इम्प्लीमेंटेड, देखो देखो देखो, सुनो 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 दिलबर, पहले वर्ड्स को देखो बच्चा। इम्प्लीमेंटेड, क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? इम्प्लीमेंटेड। अब ये क्या है? सब्सिडियरी। Implemented. हाँ जी, अब इसको क्या बोलेंगे? Yes, ma'am. सब्सिडियरी। Implemented. आगे वाला वर्ड सब्सिडियरी। Select the alliance. ठीक है, अब देखो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने करेक्ट जो ग्रुप है उसको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे वो 1 2 3 नहीं बोल रहा है, वो आपको अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। तो चलो अब देखते हैं आपको कितना समझ में आता है। दीवानी क्या है? कलेक्ट रेवेन्यू। दीवानी रेवेन्यू कलेक्ट करने के काम आता है। रेवेन्यू क्या होता है? जब हम दीवानी और फौजदारी इस दो केसेस की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। दीवानी में आप ये मान लो कि सिविल केसेस आएंगे रेवेन्यू से रिलेटेड, और फौजदारी में क्या आएंगे? क्रिमिनल केसेस आएंगे। इसमें क्या है? सिविल केसेस है और इसमें क्या है? क्रिमिनल केसेस है। एंड रिचर्ड वेलेजली इम्प्लीमेंटेड द सब्सिडियरी अलायंस। अब सब्सिडियरी अलायंस हमने डिस्कस किया था क्लास में, मैंने बताया था आपको इन आवर फर्स्ट क्लास, हमने आई थिंक डिस्कस किया था। हाँ जी हरियाणा, क्या होता है सब्सिडियरी अलायंस? मैम जो ब्रिटिश ने पॉलिसी निकाली थी उसमें जो किंग है उसने जो साइन कर दिया तो उसके ब्रिटिश अपनी फोर्स देगी और उसके अंदर एक उसका डिटेक्टिव जो होगा वो इंफॉर्मेशन देगा ब्रिटिश ऑफिसर सिंपल। को। हाँ, सपोज आज जैसे हरियाणा है, ठीक है, वो कोई प्रिंसली स्टेट की क्वीन है या किंग है, जो भी कुछ है, तो अब एज अ ब्रिटिशर्स हम क्या करेंगे, वहां पे अपनी फोर्सेज मैंने वहां पे तैनात कर दी। अब वो मेरी फोर्सेज है, मैं हरियाणा को कह रही हूँ दिस इज फॉर योर सेफ्टी, बट एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं, उल्टी मेरी फोर्सेज का खर्चा ना भी हरियाणा के ऊपर है। ऑल्सो मैंने कंगना को वहां अपॉइंट कर दिया कि कंगना मुझे एक एक चीज की जानकारी दो कि ये क्वीन क्या कर रही है, तो हरियाणा वहां रह रही है उसी के खर्चे पे, और शी इज नॉट लॉयल टुवर्ड्स हरियाणा, शी इज लॉयल टुवर्ड्स मी। सो दिस वाज द सब्सिडियरी अलायंस कि ब्रिटिश अपनी फोर्सेस किसी भी प्रिंसली स्टेट्स में तैनात कर देते थे, उसका खर्चा वही पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट्स उठाएगा, और वहां पे एक ऐसा स्पाई या जिसको एक हेड कहते हैं अपॉइंट कर देते थे, जो क्या करता था, एक एक बात की जो है इंफॉर्मेशन जाकर के ब्रिटिशर्स को देता था। हाँ जी नीति, तो अब क्या लगता है आपको इसमें से कौन सा जो करेक्ट ऑर्डर है वो सही है? मैम ऑप्शन फर्स्ट एंड पहले तो मुझे बता इसमें से कौन से पॉइंट्स राइट है? फर्स्ट पॉइंट राइट है? यस आदित्य? मैम फर्स्ट पॉइंट राइट है और थर्ड पॉइंट। यस मैम फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट राइट एंड थर्ड, ओके। यस तोमर? मैम फर्स्ट एंड थर्ड मैम। ओके कियान, आपको क्या लगता है बच्चा? फर्स्ट एंड थर्ड। देखो फर्स्ट तो राइट है, दीवानी जो है वो रेवेन्यू होता है, सिविल राइट्स होते हैं, फाइन। फौजदारी कह रही है सिविल कोर्ट होता है, फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा। फौजदारी क्या होता है? क्रिमिनल कोर्ट है। एंड रिचर्ड वेलेजली ने सब्सिडियरी अलायंस को लागू किया था, उसने इंट्रोड्यूस नहीं किया था। कीप दिस थिंग इन माइंड। अभी मुझसे कोई पूछ रहा है इम्प्लीमेंटेड का मीनिंग क्या होता है मैम, तो इम्प्लीमेंटेड मीन्स उसने उसको वहां पे लागू किया था। सो अब यहाँ पे जैसे सारे बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3
तो चलिए देखते हैं क्या है। हाँ जी, यही आपका राइट आंसर है, फर्स्ट सही है एंड जो थर्ड वाला है वो सही है। अब ये जो अलायंस था इंट्रोड्यूस किसने किया था? जोसेफ फ्रांसकोई डुप्लेक्स जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, बट उसको लागू किसने किया? लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था। ऑल्सो फर्स्ट वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था? तो निजाम ऑफ हैदराबाद। हैदराबाद में जो किंग होता था उसको निजाम कहते थे। तो निजाम वॉज द फर्स्ट टू एक्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंस इन 1798। फर्स्ट हैदराबाद के निजाम के ऊपर उन्होंने ये सब्सिडियरी अलायंस को यूज किया था। कियान बच्चों आपको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. और ये बच्चों ने ये सारे टॉपिक्स किए हुए हैं, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान रखो, इसमें से बहुत से और भी टॉपिक्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। सैंपल पेपर्स बहुत अच्छे से करने हैं बच्चों। जो भी सैंपल पेपर्स मैं आपको करवाऊंगी RIMC के भी, सैनिक स्कूल के भी, अभी हम आगे भी डिस्कस करेंगे RMS के भी, सारे ही बहुत अच्छे करो। क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं, डेफिनेटली आपको इसमें से काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर साहिल से रीड करवाते हैं। चलिए साहिल बच्चा आप रीड करिए। ये लीजिए। Yes, ma'am. Ma'am, which type of farming is practiced to meet the needs of a farmer's family? Option A, subsistence farming. Subsistence farming. Option B, organic farming. Option C, commercial farming. Option D, mixed farming. अब देखो, जब हमने एग्रीकल्चर करा था, साहिल डिस्टर्बेंस आ रहा है बच्चा, म्यूट कर दिया करो अपने आप को। देखो उस टाइम पे हमने 3 तरीके की फार्मिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। एक प्लांटेशन भी बताया था 4th टाइप, बट वैसे 3 थी। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें बहुत प्रिमिटिव टूल्स यूज किए जाते हैं, इवन खोदने के लिए, डिगिंग के लिए वो लोग स्टिक यूज करते हैं, बहुत पुराने औजार यूज किए जाएंगे, बहुत पुराने टूल्स। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंटेंसिव, सो उसमें थोड़े से लेटेस्ट टूल्स होते हैं, बट बहुत ज्यादा एडवांस जो है एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन नहीं होता है। एंड थर्ड इज कमर्शियल फार्मिंग, जो कि यूज ही कमर्शियल फार्मिंग की होगी। एक ही क्रॉप उगाई जाएगी ऑन अ बिग लैंड, और उसको क्या है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फार्मिंग, सारी लेटेस्ट चीजों को यूज करके क्या है उसको यूज किया जाएगा। तो बच्चा इसको क्या बोलेंगे? कमर्शियल फार्मिंग को बोलेंगे इसको। अब इसमें जो हम बात करते हैं कि ये जो हमारा क्वेश्चन था प्रीवियस वाला, तो अब इसमें देखो, एक तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस है, दूसरा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस है। सब इसमें क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगेन क्वेश्चन स्टडी करिए, समझने की कोशिश करिए इसको, चलिए ट्राई करिए एंड देन रेज योर हैंड फॉर द आंसर। अब देखो, इन्होंने हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इजी कर दिया। उन्होंने हमें इंटेंसिव और प्रिमिटिव वाले कंफ्यूजन में डाला ही नहीं है। ना उन्होंने इंटेंसिव फार्मिंग बोला है और ना ही उन्होंने प्रिमिटिव बोले हैं। उन्होंने सिंपल क्या दे दिया हमें? कोई और है जो आंसर करेगा? कंगना से आंसर लेते हैं। चलो कंगना आप बताओ। हम इसका ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए, सिंपल। उन्होंने हमें कंफ्यूज करा ही नहीं है। उन्होंने ना प्रिमिटिव दिया है ना इंटेंसिव दिया है, सीधा उन्होंने सब्सिस्टेंस दे दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ना प्रिमिटिव की बात हो रही है ना इंटेंसिव की, सीधा सब्सिस्टेंस। और ये दोनों में ही डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज दोनों के ही ऑलमोस्ट सेम ही तरीके हैं, सेम ही मीनिंग है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका टर्न नहीं आया? तोमर से रीड नहीं करवाया है। चलिए तोमर आप रीड करिए। Question number 108. Biotic resources are option A, made by human beings. Option B, derived from living things. Option C, derived from non-living things. Option D, none of these. Ma'am, option B, derived from living things. ओके, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब बायोटिक और Ma'am, because biotic resources mean non-living organisms. एंड नॉन बायोटिक में अबायोटिक, सॉरी Ma'am, non-living things are called abiotic resources. सिंपल। हमने रिसोर्सेज करते टाइम बहुत अच्छे से टॉपिक हमने करा था। तो देखिए, बायोटिक जिसमें भी जान है, दैट्स इट, और अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बायोटिक। रिसोर्सेज क्या होंगे? आंसर हाँ जी तोमर बताइए। यस नीति बताइए, क्या होगा इसका आंसर? Ma'am, this derived from living. Ma'am, derived from living things. Option B. That's it. I'm option देखो, B. यस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये लोग घुमा करके पूछ रहे हैं। ऑल्सो मैंने यहाँ पे इन स्लाइड्स में थोड़ा सा और डिटेल में डाल दिया है, तो अगर आप चाहे तो इसको और अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा।
वैसे हम लोग ये टॉपिक बहुत ही डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए, अब अगेन ये हमने प्रीएम्बल करते टाइम ये क्वेश्चन करा था। चेतन से रीड करवाते हैं। चलिए चेतन। Yes, ma'am. Separation of religion from the state means communalism, Communalism democracy, all of these. क्या होता है? Ma'am, circularism. सर्कुलरिज्म और सेक्युलरिज्म। Ma'am, communism. नहीं नहीं चेतन, कर क्या रहे हो? बोल दो डेमोक्रेसी, फिर बोल दो ऑल ऑफ दीज, कहानी खत्म। एक ऑप्शन सेलेक्ट करो बच्चा। मैं आपकी रीडिंग को लेके बोल रही हूँ, मैं आपके आंसर को लेके कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। रीडिंग थोड़ी सी आपकी सही नहीं जा रही है। अगेन रीड करिए, क्या ऑप्शंस हैं? Ma'am, communism. कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म, आराम से, कम्युनलिज्म, Democracy, circularism, all of these. हाँ जी। क्या ऑप्शन है अब आपका? एक ऑप्शन चूज करिए बहुत ध्यान से, वेरी केयरफुल। Ma'am, all of these. ऑल ऑफ दीज, वेरी गुड। प्रीएम्बल के टाइम पे चीख चीख के मेरा गला बैठ गया था कि बच्चों ये मीनिंग है इसका। अगले दिन दवाई ली मैंने। हाँ जी कृष्णम, व्हाट इज द राइट आंसर? सक्षम, ज्यादा, हरियाणा, संतोष, मैम सेक्युलरिज्म। दिलबर, मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, फाइन। सेक्युलरिज्म क्या होता है? इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। इट मीन्स इंडिया विल नॉट होल्ड एनी रिलीजन। इंडिया का कोई रिलीजन नहीं है, हमारा कोई रिलीजन नहीं है कि आज हिंदू रिलीजन है, लाइक वी आर हैविंग नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल फ्लैग, बट वी आर नॉट हैविंग एनी नेशनल रिलीजन। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सेक्युलरिज्म। हाँ जी जादव वेदांत, बताओ क्या है? मैम वो अनम्यूट नहीं हो रहा था मैम, मैं यही बताने के लिए मैं अनम्यूट कर रहा था। अच्छा, प्रीएम्बल में 3 कौन से न्यू वर्ड्स ऐड किए गए थे एंड बाय विच अमेंडमेंट? मैम वो 3 words. 84th अमेंडमेंट। अच्छा, बहुत अच्छे, Ma'am, मैम 44। बहुत अच्छे, उससे का बच्चा कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ जी नीति। Ma'am, the 3 words are socialist, secular, and integrity, and it is added later on 46th Amendment at 1976. 46 और 46th Amendment at 46? 1976. अगेन 46? आर यू श्योर 46? Yes, ma'am. यस गजेंद्र, ऑल ओके नीति, बस 46 जो है मुझे उससे इशू है। 1976 इज ऑल्सो ओके। यस गौरगोवे, यस सोमर, मेरी स्क्रीन तोड़ोगे? हरियाणा, मैम 42nd Ma'am, अमेंडमेंट 42nd एक्ट में। 1976 में इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलरिज्म वर्ड ऐड किए थे। एक बार ही अमेंडमेंट हुआ है प्रीएम्बल में। जब से प्रीएम्बल ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन आया है तब से लेकर 2021 तक में सिर्फ और सिर्फ प्रीएम्बल एक बार अमेंड हुई है। दैट वाज इन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 19 कब हुआ है हरियाणा? 1976। दैट्स इट। और वो 3 वर्ड्स कौन कौन से? नीति, शी वाज सेइंग ऑल ओके, बस नीति यहाँ पे करेक्शन कर लो बच्चा, दैट इज 42nd। Okay, ma'am. Ma'am, in my notes I have written wrong. I have written 46th Amendment. करेक्ट कर लो, बहुत Okay, वीडियो ma'am. नीचे गई And ma'am, है। हाँ, okay, ma'am. The 3 words are socialist, secular, and integrity. Okay, socialist, secular, and integrity. Socialist meaning private and public sector will work together. Secular means India will not uphold any religion, and integrity means India is a unified country. इंडिया का कोई भी पार्ट कभी भी इंडिया से अलग होकर के एक न्यू कंट्री फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सा एक सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि अगर आप बंदूक उठाओगे तो इंडिया क्या उठाएगा? तोप उठाएगा, लेकिन किसी भी पार्ट को अपने से कभी अलग नहीं होने देगा, चाहे इंडिया को कितना ही हार्श क्यों ना होना पड़े अपने खुद के सिटीजन्स के साथ ही। तो कभी भी इंडिया क्या है, कोई और कंट्री नहीं बनेगा। Arrange the following events of the Indian freedom movement in correct sequence beginning from the earliest
First, the non-cooperation movement. Second, Good Elizabeth movement. Third, the Royal Tet Act Satyagraha. Fourth, the March of Dandi. चलो अब मैं आपको इसके ईयर्स बता देती हूँ. सो देन व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस? आपने कर लिया अरेंज? आदित्य बताएंगे. चलिए आदित्य बताइए. मैम 3142. 3142. ओके, मींस ए. ओके. यस Yes, दिलबर. ma'am. यस दिलबर, क्या है करेक्ट सीक्वेंस? मैम ऑप्शन ए. मैम ऑप्शन ए. ओके. मैम ऑप्शन ए 3142. मैम ऑप्शन ए. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.